एंड हाय एंड वेलकम। ठीक है ना। टुडे जो हमारा ये सेशन है इसमें जो है हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जिनमें जो है अगर स्टूडेंट को कोई भी डाउट है देन वी विल सॉल्व दैट। ठीक है ना। एंड ये भी बता देंगे कि क्यों कुछ क्वेश्चंस में डाउट जो है पैदा होता है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, एंड हाउ टू सॉल्व द डाउट इन ए प्रॉब्लम। ठीक है ना। कैसे आप जो है चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे एंड कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जो है इस रिलेटेड पता होनी चाहिए। ठीक है ना। हालांकि वो चीज़ जो है आप लोग भी जानते हो, बट स्टिल एंड जो है जो डाउट हम सॉल्व करेंगे किस बिना पे करेंगे, कौन सी रेफरेंस लेंगे उसके लिए। ठीक है ना। सो वो भी हम बता देंगे। सो उससे पहले जो है थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो जो है मैं आपको अपने बारे में दे ही देता हूँ। सो मेरा नाम जो है दैट्स इरफान एंड आई हैव डन माय एमएससी इन zoology एंड बिसाइड्स दैट CSIR नेट जो है मैंने मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी क्रैक किया है एंड यू कैन सी इन मेरी जो रैंक है वो 31 एक में रही है। ठीक है ना। एंड बिसाइड्स दैट JNK सेट गेट आल्सो एंड फ्रॉम लास्ट 8 years जो है मैं इस टीचिंग प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व हूँ। सो आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 8 years एंड जो क्लासेस जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो प्रेफर्ड क्लास है दैट्स 11th 12th नीट एंड बिसाइड्स दैट MSc एंट्रेंसेस। ठीक है ना, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो रहे हैं एंड आल्सो फॉर CSIR नेट सेट एंड गेट। ठीक है ना, उनको भी जो है हम पढ़ाते हैं। ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को आज लेने वाले हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स पिक सम ऑफ देम। ठीक है ना, एक दो को हम जो है सेलेक्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस। यस, which one of the following is common to the multicellular fungi, filamentous algae and Proteinaema of mosses। ठीक है ना। देखो क्यों डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में और हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट क्यों किया, व्हाट स्टैंड्स द रीजन बिहाइंड इट। अगर आप देखोगे एज सच आपको ऐसी कोई भी लाइन नहीं मिलेगी आपकी टेक्स्ट बुक में। क्यों टेक्स्ट बुक में? बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट बुक फॉर नीड स्टूडेंट्स। ठीक है ना। नीट स्टूडेंट्स इवन कि 11th एंड 12th के लिए जो है मैं हमेशा आज तक सजेस्ट करता आया हूँ कि योर टेक्स्ट बुक इज़ द अल्टीमेट। ठीक है ना। एंड जो है उस पर भी जो है मेरे कुछ वीडियोस बन चुके हैं या नोट्स मेरे जो है जो अक्सर डिमांड में होते हैं। सो वो भी जो है आपकी टेक्स्ट बुक से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बिकॉज आई नो द थिंग्स विल बी आस्क्ड whether in board or in the competitive exams, such things will be asked from your textbook only। ठीक है ना। सो लाइकवाइज अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो एज सच ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा उसमें कि इन मल्टीसेलुलर फंगा फिलामेंट्स अलगे एंड प्रोटीनियम ऑफ मॉसेस वी हैव दिस थिंग कॉमन। इस तरीके से नहीं लिखा है। ठीक है ना, किसी भी जगह। सो व्हाट्स इट एंड इज द रीजन बिहाइंड इट। अब इसको क्यों लिया गया है, ये जो एग्जामिनर है इसने यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत चालाकी की है कि इसने 3 किंगडम्स को सिलेक्ट किया है। किंगडम फंगे को, ठीक है ना, मोनेरा को एंड प्लांटी को। ठीक है ना, ताकि उनसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिराइव किया जाए जिनके बारे में एक चीज़ एटलीस्ट कॉमन हो। ठीक है ना। एंड आप लोग देख सकते हो कि पहला ऑप्शन जो है दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा किंगडम प्लांटी में। ठीक है ना। सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज इन ये एक ऐसी फॉर्म में होता है जिस फॉर्म जो है वो डिप्लॉयड स्टेज में होती है। ठीक है ना। सो आप लोग जो है पहले ऑप्शन पे अगर आप नज़र जो है अपनी रखोगे, सो वी कैन से इन केस ऑफ मॉसेस। ठीक है ना, मॉसेस में अगर आप देखोगे जो कि बिलोंग करते हैं किससे, ब्रायोफाइटा से। ठीक है ना, क्योंकि ब्रायोफाइटा को हम डिवाइड करते हैं ना इनटू मॉस एंड लिवरॉट्स। ठीक है ना, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना। सो वहाँ पे अगर आप जाओगे एंड ब्रायोफाइटा को आप स्टडी करोगे, यू विल फाइंड कि ब्रायोफाइटा में जो है, मैं आपको यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत जो है ब्रायोफाइटा के बारे में दिखाई देता हूँ कि ब्रायोफाइटास में जो है अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। किन में? ब्रायोफाइटास में कौन कौन सी चीज़ होती है? एक चीज़ जो है इनका गेमेटोफाइट होता है एंड दूसरी चीज़ जो है जो इनका जो है स्पोरोफाइट होता है। एंड अगर आप इन केस आप ब्रायोफाइटास में देखोगे, ठीक है ना,
इन केस ऑफ ब्रायोफाइटास में अगर आप देखोगे, इनका जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल होता है ना, वो गुजर जाता है किस 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 स्टेज में, इन टर्म्स ऑफ द गैमेटोफाइट। एंड मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या है, हैप्लॉइड। और मैंने आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में क्या भी कहा कि उसमें मैक्सिमम स्टेज जो है वो तो डिप्लॉयड स्टेज में होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो है आपकी टेक्स्ट बुक का पेज जो है मैंने डायरेक्टली जो है यहाँ पे पुट फोर्थ किया, ताकि आप लोगों को जो है इन चीज़ों से हाँ जो है मैं आपको वाकिफ़ करवा दूँ, सो दैट कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा एंड आप लोगों की जो नज़र है टेक्स्ट बुक पे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने डिलिबरेटली जो है इन चीज़ों को जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया। सो यहाँ पे जो है अब आप लोगों को पता चला कि मॉसेस में जो है ये, हाँ मॉसेस में जो है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है इट्स नॉट ए वैलिड थिंग, ठीक है ना। सो पहला ऑप्शन, ठीक है ना। सो दे आर द मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम, मैंने आपको पहले ही कहा 3 किंगडम से लिए गए हैं, ठीक है ना। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जरा फंगे को देखो, अलगी को देखो और मॉसेस को देखो, ठीक है ना। फंगे के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा ग्रुप है, दिखते हैं प्लांटों की तरह लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है नहीं वो, ठीक है ना। क्योंकि प्लांट हम जब भी प्लांट आता है ना जहन में, तो याद रखना चाहिए फोटोसिंथेसिस जरूर आनी चाहिए इसके साथ, यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्लांट्स इट्स ऑटोट्रॉफिक, वेल एज इन केस ऑफ फंगाई इट्स नॉट ऑटोट्रॉफिक, इट्स हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है ना। सो पहली बात तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन हम अलगी के बारे में भी जान लेंगे कि इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है ना। सो अगर आप इस फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी को देखोगे, जैसे कि एक एग्जांपल है नॉस्टॉक, ठीक है ना। बहुत सारे आते हैं इसमें, नॉस्टॉक व एनाबिना वगैरह, ठीक है ना। सो अगर आप इनमें देखोगे, दे टू बियर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इन दियर सेल्स, ठीक है ना। इनके अंदर जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। एंड अगर आप टेक्स्ट में देखोगे, ठीक है ना, टेक्स्ट में भी जो है आप लोगों को ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है मिलेगा, ठीक है ना। एंड इट्स पेज नंबर 19 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो जो है आप लोग जो है चेक कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लांट, ये जो फिलामेंट्स अलगी है, इनमें भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक। एंड मॉसेस प्लांट से तो बिलोंग करते ही है, उनमें भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है ना। सो 2 में ऑटोट्रॉफिक, 1 में हेटेरोट्रॉफिक। सो तीसरा ऑप्शन भी खत्म। चारों में एक ही ऑप्शन देना है, 2 नहीं देने हैं या 3 नहीं देने हैं, ठीक है ना। सो चौथे को तो आप सेलेक्ट कर ही सकते हो, लेकिन अगर जानना चाहते हो देन लेट मी टेल यू, फंगई में अगर आप मल्टी सेलुलर फंगई में देखो, जैसे कि मशरूम्स होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है ना, या बाकी फंगई जो है आप लोगों के पास होते हैं, दे टू रिप्रोड्यूस बाई फ्रेगमेंटेशन। आप चाहे तो फंगी को जो है उस पर आप नज़र दौड़ा सकते हो। अलगी में तो होता ही है, क्योंकि इन बैक्टीरियाज वगैरह में तो ये तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ही। अब मॉसेस की बात की जाए तो मॉसेस में भी जो है आप लोगों को ये चीज़ जो है मिल सकती है, कहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज़ जो है आप लोगों को मिल सकती है ऑन पेज नंबर 36 पैरा नंबर 2, ठीक है ना। पेज नंबर 36 का जो मॉसेस टॉपिक है उसके सेकंड पैरा में आपको पहली लाइन में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, ठीक है ना। सो हम अब किस अल्टीमेटली हम किस ऑप्शन पे अब आ गए। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ वैलिड। इसका मतलब डी जो है आप लोगों का जो है करेक्ट आंसर है। बात खत्म, ठीक है ना। अब अगर और भी कोई चीज़ हो तो जो है वो आप पूछ सकते हो, सॉरी। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जो है हम चलेंगे। हाँ, विच वन ऑफ फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, कौन से मैचेस करेक्ट है। अल्टरनेरिया, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज है। ऑब्जेक्टिव को पहले पढ़ना सीखो, 2015 में पूछा गया है। म्यूकार, इसमें रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन और ये एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। एग्रिकस पैरासिटिक फंगई है, बेसिडोमाइसिटी से बिलोंग करता है। फाइटोप्थोरा एसेप्टेट माइसीलियम है, इसमें और बेसिडोमाइसिटी से बिलोंग करता है। पहली बात, इसमें डाउट क्यों पैदा हुआ, ठीक है ना, क्या रीज़न है इसमें डाउट पैदा हुआ, वो ये है कि
ऐसे नाम दिए गए हैं कि जिनको आप लोगों को पहले रिमेंबर करना चाहिए. सो व्हाट यू पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट सच टॉपिक्स इज दैट कि आप लोगों को जो चीज़ें दी गई है, जिनके बारे में पूछा गया है, वो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए. उनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में भी आप लोगों को पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, क्या अल्टरनेट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है कि अननोन है, क्या ये डिटरोमाइसिटी से बिलोंग करता है, इसका मतलब आप लोगों को इनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए. सो ये 3 कॉलम्स है, ठीक है ना. पहला कॉलम अल्टरनेरिया, म्यूकर, एग्रीगस, फाइटोप्थोरा. दूसरा कॉलम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह जिसमें दी गई है, या पैरासिटिक नेचर दिया गया है, या माइसिलियम के बारे में कहा गया है. तीसरा जिनमें ग्रुप्स लिस्ट किए गए हैं, जैसे कि डिटरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बिसिडोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है ना. सो देखो, अगर आपको अल्टरनेरिया, म्यूकर, एग्रीगस और फाइटोप्थोरा के बारे में पता है, रिमेंबर देन यू पीपल नो 33.33% ऑफ द प्रॉब्लम ऑलरेडी. इसका मतलब आप लोगों ने ये प्रॉब्लम 33.33% जो है सॉल्व की है. अगर आप लोगों को अब तीनों कॉलम्स पता है, then that is 33.33 multiplied by 3, that is 99.99%. This means you know about these things, ठीक है, ठीक है. So you know about this problem, ठीक है ना. So इस तरीके से जो है इसे सॉल्व किया जा सकता है. अब क्या है ये, ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब मकसद क्या है यहाँ पे. सो दैट इज सिंपली कि आप लोगों को कौन सी चीज़ पहले पता होनी चाहिए, दैट इज़ कि ये चीज़ें किससे बिलोंग करती है, ठीक है ना. अब जिनको डाउट है, उनका जो डाउट है हम कैसे हाईलाइट करेंगे, सिंपल हम देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक के रिलेटेड. अल्टरनेरिया को अगर आप देखोगे, आपके टेक्स्ट के पेज नंबर जो है वो, हाँ, पेज नंबर, हाँ, वो तो यहाँ पे लिस्ट है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसे क्रॉप कर चुका हूँ. सो हाँ, टॉपिक नंबर ज़रूर है 2.3.4 डिटरोमाइसिटीज, ठीक है ना. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अल्टरनेरिया दिया गया है, ठीक है ना. एंड डिटरोमाइसिटीज के बारे में आपको बता दूं कि इनको हम इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंगाई. रीज़न क्या है, हम इनको इम्परफेक्ट फंगाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है ही नहीं. अब जिन ऑर्गेनिज्म के बारे में नोन है या पता चल चुकी है या रिसर्च हो रही है एंड ये कहा गया कि हाँ इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उनका हम डिटरोमाइसिटी से बाहर निकालते हैं. फिर फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज वगैरह, बेसिडोमाइसिटीज वगैरह में जो है रख देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किन के कैरेक्टर्स किसके साथ जुड़ रही है, ठीक है ना. सो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्टरनेरिया, ठीक है, इट बिलोंग्स टू डिटरोमाइसिटीज. ये बात भी जो है ठीक है, ठीक है ना, डिटरोमाइसिटीज के साथ बिलोंग करती है, ये बात भी जो ठीक है. एंड तीसरी बात भी ठीक है कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज नॉट नोन, ठीक है ना. ये थी पहली बात जो आप लोगों को जो है जाननी थी. एंड दूसरी बात जो है जो आप लोगों को यहाँ पे जाननी चाहिए, दैट इज, आप ज़रा इस ग्रुप में देखो, इसमें म्यूकार है, ठीक है ना, म्यूकार. सो इट बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिटीज. याद रखना, म्यूकार बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिटीज, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, अल्टरनेरिया इट बिलोंग्स टू डिटरोमाइसिटीज एंड इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है. अब जरा इसको इसको देखो, अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट. एब्सेंट मीन्स अननोन ही है, ठीक है ना. डिटरोमाइसिटीज, यस ऑफ कोर्स, इसमें तीनों चीज़ें जो है वो ठीक है, ठीक है ना. दूसरे ऑप्शन को देखो, म्यूकार, ठीक है ना, इट बिलोंग्स टू व्हाट, एस्कोमाइसिटीज. लेकिन ज़रा आप यहाँ पे नज़र दौड़ाइए, इट बिलोंग्स टू एक्चुअली फाइकोमाइसिटीज. सो दूसरा ऑप्शन जो है ये गलत है. तीसरा ऑप्शन एग्रीकस. एग्रीकस हम मशरूम्स को कहते हैं, ठीक है ना, जो बेसिडोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं. इनका ग्रुप जो है ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है देख सकते हो, मुझे भी यहाँ पे है, मैंने भी इसके बारे में जो है डेटा मैं ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है ना. बट क्या आप लोगों ने आज तक मशरूम्स को जिंदा प्लांट पे ग्रो होते हुए देखा है, या जिंदा ऑर्गेनिज्म या जिंदा एनिमल पे ग्रो होते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा, ठीक है ना. सो अगर आप लोगों ने देखा है तो शायद आप इससे पैरासिटिक मान सकते हो, बट दिस इज नॉट द केस, ठीक है ना. एग्रीकस मशरूम जो है ना, मशरूम जिनको अक्सर तो लोग खाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मशरूम्स ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, ठीक है ना. सम आर पॉइजनस आल्सो, लेकिन हमें वहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है ना. तो जो ये एग्रीकस होते हैं, सो आप देख सकते हो कि इन एग्रीकस में जो है ये उन चीज़ों पे ग्रो करते हैं जो ऑलरेडी डिकम्पोज हुए हो,
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट बॉडी है, ये प्लांट बॉडी मर चुकी है, अभी डिकम्पोज हो रही है, इस पे एग्रीकल्स ग्रो करेंगी, ठीक है ना। अदरवाइज नहीं ग्रो करेंगे, अगर ये लिविंग होती नहीं ग्रो करता है, ठीक है ना। सो इट्स नॉट पैरासिटिक इन नेचर, ठीक है ना। क्यों? देखो एग्रीकल्स तो ठीक था, इसका जो ये जो है ग्रुप बी जो है बेसिडोमाइसिटीज जो है वो भी क्या है, ठीक था, ठीक है ना। लेकिन इसका जो पैरासिटिक नेचर दिया गया है ना, वो ठीक नहीं है। सो इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक नहीं था। फाइटोप्थोरा, पूरा नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अगर आप इसके बारे में जान लोगे तो इसका जो माइसिलियम होता है वो सेपरेट होता है, एंड ग्रुप के बारे में जो है आप देख ही सकते हो। सो अब इसके बारे में भी जो है आप देख सकते हो कि इसका जो माइसिलियम है वो यहाँ पे सेप्टेट है, लेकिन इसका माइसिलियम जो है सेप्टेट होता है, ठीक है ना। सो ये ऑप्शन भी जो है रॉन्ग है। सो आप देख सकते हो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है ना। एंड फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। हाँ, अलबत्ता एग्रीकस के बारे में मैं आप लोगों से और छेड़ना चाहूँगा। देखो एग्रीकस के बारे में लिखा है पैरासिटिक फंगी एंड बेसिडोमाइसिटी से जो है ये बिलोंग करता है। ज़रा हम टेक्स्ट बुक को देखेंगे वो क्या लिखती है। देखो टेक्स्ट बुक आप लोगों की लिखती है बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है ना। दे ग्रो इन सॉयल, सेकंड लाइन देखो, ठीक है ना। दे ग्रो इन सॉयल ऑन लॉग्स, ठीक है ना। दे ग्रो इन सॉयल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टेम्स एंड इन लिविंग बॉडीज एज पैरासाइट्स। इसने यहाँ पे पैरासाइट्स मेंशन किए। मैंने आपको क्या कहा वहाँ पे कि एग्रीकस जो मशरूम है ये पैरासाइट नहीं है, ऑल्दो इट बिलोंग्स टू बेसिडोमाइसिटीज, ये पैरासाइट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो जब उस्ताद आपको क्लास में पढ़ाता है ना, तो उस्ताद को चाहिए कि वो प्रीवियस पेपर्स पे जो है नज़र रखे, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं तो प्रीवियस पेपर्स पे नज़र रखता हूँ, एंड मैं ये इससे पहले भी इन ऑब्जेक्टिव्स को जो है डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। सो सच थिंग्स दे मे क्रिएट द प्रॉब्लम अहेड। सो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो कि आपको उस बेसिडोमाइसिटीज़ में मशरूम्स भी आते हैं, पक्सीनिया भी आता है, ठीक है ना। ये है ना पक्सीनिया यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको हम रेस्ट फंगस भी कहते हैं। स्टलागो भी आता है जिसको हम सिमेट कहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो पैरासिटिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे ऑर्गेनिजम्स पैरासिटिक है, ठीक है ना। सो दिस द रीज़न ये एक उस्ताद की जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को जो है वहाँ पे क्लियर करे, क्योंकि ये जो लाइन नंबर सेकंड है ना एंड थर्ड है ना, जिसमें इस सेकंड लाइन का थोड़ा सा पार्ट है, इट्स ए बिट कन्फ्यूजिंग। दिस द रीज़न इन सच ऑब्जेक्टिव्स में जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। सो कन्फ्यूजन होना कोई, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोई जुर्म है नहीं या नाकाबिलियत है नहीं। सो इट्स ए नॉर्मल थिंग, एंड कन्फ्यूजन उन्हीं में जनरेट होता है जो चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो नहीं पढ़ते हैं उनमें क्या जनरेट होगा वो तो आप लोग भी जानते हो। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो पक्सीनिया है ना, जिसको मैंने सर्कल में डाला है, इसका पूरा नाम है पक्सीनिया ग्रेमिनिस्ट्राइटिका, ठीक है ना। पक्सीनिया ग्रेमिनिस्ट्राइटिका, ठीक है ना। जब हम वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें जो है अच्छी तरह से हमको दिखेंगे। फ़िलहाल के लिए तो मैंने इसी पावर पॉइंट में ये प्रेजेंट किया। ये पक्सीना ग्रेमिनिस्ट्राइटिका है ना, पैरासिटिक इन नेचर है, ठीक है ना, ज़बरदस्त पैरासिटिक इन नेचर है, एंड बहुत बड़ी डिजीज़ को जो है जन्म देता है, ठीक है ना। सो फिलहाल के लिए जो है आप लोगों को जो है होप कि ये कन्फ्यूजन जो है क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पे जो है सो आपको ऑप्शन फर्स्ट जो है, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो वैलिड ऑप्शन है, ठीक है ना। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड दिस शो दिस। सो अब अगर और भी कोई चीज़ होगी इसके रिलेटेड, डाउट सॉल्व के रिलेटेड, सो वो चीज़ें जो है आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हो, एंड इंशाल्लाह जो है आप लोगों को आंसर मिलेगी।